गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने 12A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जो कि आपकी क्या थी, रे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट आपको बताना था। तो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि पॉइंट क्या होता है, जिसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना विड्थ होती है। लाइन क्या होती है, लाइन अनमेजरेबल होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता। दो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। एक रे होती है जिसको का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से रे को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। और एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट के बीच में, जैसे ये और ये एस और आर 2 एंड पॉइंट हैं, इनके बीच में जो खिंची हुई है वो क्या है, आपकी लाइन सेगमेंट है। इट मीन्स ये मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये तो था 12A एक्सरसाइज का। अब आती है आपकी एंगल्स का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो एंगल्स देखिए क्या होता है, एंगल्स में 2 रेज होती हैं। एंगल्स 2 रेज के बीच में वर्टेक्स पर बनता है। तो देखिए मैं एक बार आपको बताती हूँ। पहले आप जब बेसिक सीखेंगे तो ही आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आएगी। ये क्या होती है, 2 रेज, जैसे ये वाली एक रे है और ये वाली एक रे है। ये जब 2 रेज जिस पॉइंट पर मिलती हैं, 2 रेज जिस 1 पॉइंट पर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ एक एंगल बनता है। इसको क्या कहते हैं, एंगल। और इसको क्या बोला जाता है, जो ये पॉइंट होता है ना बेटा, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये क्या होती है, हमारी रेज। ये क्या होती हैं, दोनों रेज। तो 2 रेज, सिर्फ 2 रे के बीच में एक एंगल बनता है। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। कि 2 रेज जहाँ एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो जो एंड पॉइंट होता है दोनों रेज का, वहाँ क्या होता है, एक एंगल बनता है। कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मैंने बता दिया था कि जो ये यहाँ एंड पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। एंड ऑफ द एंगल एंड 2 रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो ये होती है ना रेज, इनको आर्म्स भी बोला जाता है, एंगल के आर्म्स। अगर एंगल ऑफ आर्म्स पूछा जाए तो रेज को ही एंगल ऑफ आर्म्स कहते हैं। फिर एंगल का सिंबल देखिए, ये होता है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा। बनाने में कैसे बनाएंगे हम, देखिए ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या होता है, एंगल। एंगल की क्या होती है, ये नोटेशन। ऐसे एंगल को डिनोट किया जाता है। तो एंगल आप अच्छे से जब सीखेंगे तो ही आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप नेमिंग ऑफ एंगल, एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे ये PQR, ये 2 रेज हैं और एंगल बना यहाँ Q पॉइंट पर। तो जब हम इसको नाम देंगे तो जो ये एंगल बनता है, एंड पॉइंट होता है, उसको हम बीच में लेते हैं, PQR या RQP। Q आपका बीच में आएगा। और एंगल की नोटेशन आपको दिखा दी गई है कि एंगल की नोटेशन क्या होती है, ये होती है। तो 2 रेज के बीच में एक एंगल बनता है, एंड पॉइंट पर बनता है। एंड पॉइंट को हम कहाँ लिखेंगे, दोनों रेज के बीच में। क्लियर। एक इसमें होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए इन मीन क्या होता है, अंदर, और एक्स मीन्स बाहर। तो इंटीरियर क्या होता है, अंदर वाला जो पॉइंट होता है। एंगल के अंदर जो पॉइंट है, जैसे ये P पॉइंट है, तो ये इंटीरियर है, एंगल का इंटीरियर। और ये S पॉइंट है जो, वो क्या है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। क्लियर। ये आपका यहाँ है। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजर करना आपको बाद में सिखाया जाएगा। आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना पड़ेगा। पहले आप एंगल की क्या सीख लें, कितनी टाइप्स के एंगल्स होते हैं ये देख लें। तो देखिए, द लीस्ट अमाउंट ऑफ टर्निंग दैट ब्रिंग द हैंड क्लॉक टू स्टार्टिंग पोजिशन इज कॉल्ड कंप्लीट रोटेशन। ये इसने बताया है कि जब ये अपनी जो अलार्म होता है उसके 2 हैंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट जो रोटेशन है वो कंप्लीट करते हैं, तो एक एंगल बनता है वहाँ पर। उस एंगल को क्या बोला जाता है, कंप्लीट एंगल बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लीजिए आप।
कौन से होते हैं, ये है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो 6 टाइप के एंगल्स आपके होते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन आर्म 0 एंगल। हम क्या करेंगे, एक रे लेंगे, एक रे पर एंगल बनते हैं। क्या होता है, रे पर एंगल बनते हैं ऐसे। ये वाली रे ले ली हमने, ये वाली, और यहाँ जब इसका जो ये मिड पॉइंट होता है यहाँ एंगल बनेगा। अगर यहाँ बस ये ओनली मिड पॉइंट है तो ये कौन सा एंगल है, 0 डिग्री का एंगल। ये डिग्री का सिंबल होता है, तो ये 0 डिग्री का एंगल बना यहाँ, ठीक है। तो द स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम 0 डिग्री, हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी एंगल जहाँ नहीं बनता वो क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए इसने बोला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब आप ये वाली देख लीजिए, ये वाला प्रोटेक्टर देख लीजिए क्या होता है, ये डी, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, आपकी ज्योमेट्री में ये मिलती है। तो आप इसको निकालें, इसके बीच में जो ये होता है ना एक मिड पॉइंट, सेंटर इसका ओ, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये वाला देखिए एंगल, अगर बिल्कुल सीधा एंगल है, बिल्कुल सीधा, तो ये कितने का है, 90 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है इसको, राइट एंगल बोला जाता है, इसको राइट एंगल बोला जाता है 90 डिग्री के एंगल को। अगर 90 डिग्री से कम है तो वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम जो एंगल है, 0 एंड 90, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री द एक्यूट एंगल। 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होंगे वो सभी एक्यूट एंगल होंगे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि 0 से 1 से लेकर के 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक के एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। क्लियर। 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता ही है, 0 एंगल बोलते हैं बेटा उसको, 0 एंगल। फिर 1 से 89 तक हमारे क्या हो जाते हैं, एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। वो सब भी क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। फिर आपका जब आता है 90 डिग्री का एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का ये एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल। क्लियर। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को राइट एंगल बोला जाता है। फिर लेस देन 180 डिग्री, जो 91 से 91 डिग्री से 179 डिग्री तक के बीच के होते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम बिटवीन 90 टू 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, यानी 90 से 180 के बीच के एंगल को क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। जैसे ये वाली हमारी रे है, ये वाली, और यहाँ ये मिड पॉइंट है, सेंटर है ये वाला, सेंटर। जब ये देखो ये हमारा कितने का बना, 90 डिग्री का, और ये कितना बना, 90 डिग्री का। तो जब ये 90 और 90 मिल करके क्या बन जाता है, 180 डिग्री। और ये हमारी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो ऐसे आपको नाम याद रखने हैं। 90 डिग्री राइट एंगल होता है, 90 डिग्री से नीचे वाले एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से 180 के बीच के ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। फिर आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि जो रिफ्लेक्स नीचे की साइड बनते हैं। सारे एंगल ऐसे बनेंगे, पहले तो ऐसे बनेंगे 180 डिग्री तक, तो यहाँ बने, इसी लाइन पे बने, फिर नीचे की तरफ बनने शुरू हो जाएंगे। 180 से आगे जो एंगल बनेंगे वो नीचे वाली साइड बनेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम के एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब है कि 181 से शुरू हो जाता है, 181 डिग्री से शुरू हो जाता है, और
359 डिग्री तक के एंगल, ये सभी क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये वाले सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। या फिर मोर देन, ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, वो सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। क्लियर? यानी कि जो नीचे की साइड बनेंगे 180 से आगे जो बनेंगे वो सारे नीचे की साइड बनेंगे, जैसे ये बना हुआ है, और वो सारे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। फिर आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स एक चक्कर पूरा कर दे, ऐसे एक चक्कर पूरा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये थे आपके एंगल्स की टाइप, आप इनको अच्छे से करेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। एक होता है जीरो एंगल, जीरो एंगल, इसको जीरो एंगल बोला जाता है, यानी कि कोई एंगल जब रे पर बनता ही नहीं है तो उसको जीरो एंगल बोलेंगे। फिर हमारा होएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से नीचे वाले सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। फिर होएगा आपका ऑब्ट्यू राइट एंगल, राइट, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री वाला राइट एंगल होता है। फिर होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये सभी क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर होता है 180 डिग्री का क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। फिर होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। और सातवां क्या होता है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो ये था आपका बेसिक एंगल का बेसिक पोर्शन जो था वो था। आप जब इसको याद करेंगे तो जो 12B है वो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए इसमें वही पूछ रखा है, व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल शो इन ईच फिगर, हर फिगर में कैसा एंगल दिख रहा है। तो देखिए आप बताएंगे ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देख के बताएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ऐसे ही फिगर दे रखी हैं, फिर आपसे पूछेगा हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच केसेस, राइट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो जब आप पीछे वाले बेसिक को अच्छे से लर्न करेंगे तो ही आपके ये आगे वाले सम्स आसानी से निकलेंगे। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। कल हम 12B एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।